हाय गाइस, तो हम आ गए फिर से जेई एडवांस की हमारी रिलायबल सॉल्यूशन की सीरीज में। सॉल्यूशन जिन पे तुम रिलाय कर सकते हो, उसमें एक और क्वेश्चन लेके। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 2 into 10 raised to minus 5 kg is under tension T. The string vibrates. Two successive harmonics are found to occur at frequency 750 Hz and 1000 Hz. The value of tension T in the string in Newton is. तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड फिक्स्ड है, और अपन जानते हैं कि ऐसी जब कोई स्ट्रिंग होती है तो उस पर कुछ फिक्स मोड ही जो फ्रीक्वेंसी के या बोलो वेवलेंथ के रेजोनेट कर सकते हैं। जो फंडामेंटल मोड रहेगा जिसमें वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट रहेगी, तो सबसे लार्जेस्ट जो वेवलेंथ इस पर रेजोनेट कर सकती है, जिसको हम फंडामेंटल मोड वाली भी बोलते हैं, तो वो जो इस पर सर्वाइव कर सकती है। सपोज स्ट्रिंग का लेंथ एल है, तो 2L में हमारा एक वेवलेंथ आ जाए, तो हम बोलेंगे 2L में हमारा एक वेवलेंथ आ जाए। जो सेकंड मोड हम सोच सकते हैं जिसमें L में एक आ जाए और 2L में दो वेवलेंथ आ जाए, तो 2L में दो वेवलेंथ आ जाए। और सिमिलरली फॉर nth हार्मोनिक हम जो है इंडक्शन से बोल सकते हैं कि 2L में nth वेवलेंथ आ जाए। nth वेवलेंथ यानी जो nth मोड इस पे एग्जिस्ट करेगा उसकी बात कर रहे हैं हम। अब हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ चुका है फॉर एनी हार्मोनिक। So 2L is equal to n lambda, and so we know that lambda is equal to v by f. So फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखे तो nv by 2L, ये हमारे पास nth मोड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बोला जाए टू सक्सेसिव हार्मोनिक्स है और उनकी फ्रीक्वेंसी अपन को गिवन है 750 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज। सपोज एक पर्टिकुलर सक्सेसिव हार्मोनिक को देखें तो वो अपना nth हार्मोनिक है जिसकी फ्रीक्वेंसी 750 हर्ट्ज है, वो nv by 2L है, और उसका नेक्स्ट जो होगा वो 1000 है। तो नेक्स्ट में n की जगह हम n+1 पुट कर देते हैं by 2L है। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 इज इक्वल टू v by 2L। अब v जो होता है किसी स्ट्रिंग पे जब कोई वेव बनती है, ट्रांसवर्स वेव, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो √T/μ होती है। तो 250 इंटू 2L इज इक्वल टू v, दैट इज √T/μ। और म्यू क्या होता है? म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे मास कितना है? मास हमारे पास है 2 × 10⁻⁵ और लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर में कितना मास है, दैट इज 2 × 10⁻⁵। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें इक्वेशन के तो वी विल गेट 250 × 250, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और लेंथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। हमारे पास आ जाएगा T/μ, म्यू 2 × 10⁻⁵ है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास T का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 250 × 4, दैट इज 1000, 1000 × 250, तो 250 × 1000 × 2 × 10⁻⁵, ये हमारे पास आ जाएगा। और 10⁻⁵, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एग्जैक्टली 5 न्यूटन रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।